अपने इस वीडियो में सर्कल से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल चीजों को सीखेंगे। सर्कल सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि दुनिया गोल है, लेकिन गोल का मीनिंग क्या होता है उसको आज हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहली चीज सीखी जाती है क्या? इट इज ए पॉइंट। सबसे पहले आपको पॉइंट लगाना ही या पेंसिल को रखना सिखाया जाता है। तो ये जो पहला पिक्चर आपको सिखाया जाता है, ये पहला पिक्चर ही क्या है? सर्किल है। ये पहला पिक्चर क्या है? सर्किल है। ये पॉइंट बोला जाता है हर जगह। और पॉइंट को जब हम डिफाइन करते हैं तो 3 तरह के पॉइंट आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले सबसे बात करेंगे कि ये सर्किल क्या, ये सर्किल होता है एक तरीके का। और सर्किल कैसा होता है? विथ जीरो रेडियस। क्या होता है? इसकी रेडियस क्या होगी? जीरो रेडियस होती है। अब इस जीरो रेडियस को हम क्या कहते हैं? समझिए r इज इक्वल टू 0। अभी इस r को क्या कहते हैं, क्यों रेडियस कहते हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि जो पहला पिक्चर आप अपने लाइफ में कॉपी पे ड्रॉ किया होगा वो क्या था? पॉइंट था। और पॉइंट के साथ आपको ये पता चलना चाहिए क्या है? सर्किल है। और सर्किल कैसा है? जिसकी रेडियस 0 है। तो हम पॉइंट को ही पहले समझते हैं अच्छी तरीके से, ताकि हम आगे चीजों को और समझ पाए। देखिए, जो पॉइंट होता है, पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट क्या होता है? 2D पॉइंट होता है। और यही पॉइंट क्या होता है? 3D पॉइंट होता है। जब पॉइंट 2D की बात करते हैं तो इसको हम दूसरा नाम देते हैं प्लेनर पॉइंट। क्या बोलते हैं? प्लेनर पॉइंट। प्लेनर का मतलब किसी प्लेन पे, जैसे ये एक प्लेन है और इस पे हमने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया है, तो इसको हमने क्या बोला? प्लेनर। तो ये कैटेगरी इसकी क्या है? प्लेनर पॉइंट है। क्या है? प्लेनर पॉइंट। अब बात करते हैं कि ये 3D पॉइंट किसे कहते हैं। 3D पॉइंट क्या होता है? स्पेस में होता है, जिसकी 3 डायमेंशन हो। क्या हो? लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो, तीनों चीजें। अगर हम इसको ऐसे समझें, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई जिसको कहते हैं, और ये क्या हो गई? हाइट हो गई। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी रूम का एक कॉर्नर, अगर कॉर्नर पे देखोगे तो लेंथ भी मिलती है, विड्थ भी मिलती है और हाइट भी मिलती है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, ये केवल इसमें 2 ही डायमेंशन होती हैं, जिसको आप बोलते हो एक्स एंड वाई। और यहां पे तीनों चीजें होंगी, एक्स, वाई और तीसरा जेड। एक्स, वाई एंड जेड, 3 डायमेंशन पॉइंट। तो अगर हमको यहां इस स्पेस में, समझ लीजिए जैसे ये हवा है, ये स्पेस है, इसमें हमको एक पॉइंट कंसीडर करना होगा, तो वो क्या पॉइंट होगा? दैट विल बी 3D पॉइंट। लेकिन अगर हमको इस प्लेन पे पॉइंट दिखाना होगा तो क्या होगा? 2D पॉइंट। ठीक है, तो प्लेन पे जहां पे होगा वो क्या होगा? 2D पॉइंट होगा। और जहां पर आपका स्पेस में होगा वो 3D पॉइंट होगा। राइट? तो ये हमारे पास पॉइंट होते हैं। इस पॉइंट को हम और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक डेफिनेशन ये भी कही गई है, ज्योमेट्री which has 0 length, 0 width and 0 height, ऐसे भी बोला गया है। लेकिन हम यहां पर जो बात लेके चल रहे हैं, रेफरेंस लेके चल रहे हैं, वो किसका लेके चल रहे हैं? सर्किल का। तो सर्किल क्या होता है? 0 रेडियस का सर्किल क्या होता है? पॉइंट होता है। सर्किल विद 0 रेडियस इज नोन एज पॉइंट। इधर इट इज ए 2D और इट इज ए 3D। ठीक है, कोई भी तरीके का होगा, वो 2D हो या 3D हो, वो पॉइंट होगा सर्किल। अब सर्किल में समझिएगा कि हम यहां पर बात क्या करते हैं। जब ये 2D होता है तो हम इसको सर्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। और जब 3D हो जाता है तो क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 3D होगा तो क्या होगा? स्फीयर हो जाएगा। तो 2D में क्या हुआ? ये सर्किल हुआ और 3D में क्या हो गया? स्फीयर बन गया।
तीनों तरफ चीज होगी, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। इसी तरह लीनियर पॉइंट भी होता है। क्या होता है? लीनियर पॉइंट भी होता है। तो लीनियर पॉइंट किसी लाइन पे होता है जिसमें केवल एक ही डायमेंशन होती है। तो लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? विच हैज ओनली वन डायमेंशन, आइदर एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो इसमें अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? लीनियर पॉइंट। इट इज कॉल्ड लीनियर पॉइंट, ठीक है। तो तीन तरह के पॉइंट हो गए। पॉइंट 1 लीनियर पॉइंट, पॉइंट 2 इसको 1D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड 1D लीनियर। 1D, 2D, 3D। एक ही डायमेंशन की जरूरत है, लीनियर पॉइंट। दो डायमेंशन की जरूरत है, टू डायमेंशनल पॉइंट। और तीनों डायमेंशन की जरूरत है तो 3D। तो तीन तरह के पॉइंट हो गए, 1D, 2D एंड 3D। इस बात को आपको फंडामेंटली समझ में लेना चाहिए, समझ में रखना चाहिए, ताकि आप कभी क्वेश्चंस करें, थोड़ी हायर क्लास में भी जाए तो आपका पॉइंट का मीनिंग क्लियर हो, राइट। तो इसमें कोई डाउट है तो इसको नोट कर लीजिए और हम आगे वीडियो बढ़ाते हैं। हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि सर्किल की स्टार्टिंग कहां से हुई। आज हम थोड़ा इसको और इलोबरेट करते हैं अपने इस लेक्चर में। सर्किल को अगर डिफाइन किया जाए तो होता क्या है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। आज हम डेफिनेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन में समझते हैं क्या होता है कि ये एक पॉइंट का पाथ होता है। अगर कोई एक पॉइंट है उसका ये पाथ कहलाता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल पॉइंट। ये एक वेरिएबल पॉइंट है जो मूव करने के लिए फ्री है। और हम ये क्रॉस का निशान लगा रहे हैं। इस क्रॉस का मतलब होता है प्लेन। जहां कहीं पे प्लेन बताना होता है, वैसे तो पता ही हमको ये प्लेन है, लेकिन अगर प्लेन बताना है तो हम क्या लिखेंगे? क्रॉस का निशान लगाते हैं। ये बता रहा था 2 डायमेंशन है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 डायमेंशन है और ये किसकी बात कर रहा है? प्लेन की बात कर रहा है। तो क्या हुआ? जब एक वेरिएबल पॉइंट, या हिंदी में इसको बोलते हैं चर बिंदु, ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चर बिंदु। वेरिएबल पॉइंट किसी प्लेन पर, ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर किसी फिक्स पॉइंट से, ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस पर मूव करता है तो हम कहते हैं जो पाथ क्रिएट होता है, दैट पाथ इज कॉल्ड सर्किल। तो यहां पर क्या है? अगर ये ऐसे ऐसे मूव करके आता है, जरा देखिए, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो पाथ बन रहा है, ये पाथ, दिस पाथ इज कॉल्ड सर्किल। पाथ को हिंदी में बोलते हैं पथ, इसको बोलते हैं नियत बिंदु, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस को नियत दूरी। नियत दूरी। तो डिफिनेशन क्या बन जाती है? व्हेन ए वेरिएबल पॉइंट मूव्स ऑन ए प्लेन at a constant distance from a constant point, the path produced by this variable point is called circle। बड़ा सिंपल है। फिर से इसको कहते हैं, सपोज ये P पॉइंट है, ये O है। When a variable point moves on a plane at a constant distance from a fixed point, the path क्रिएटेड और जनरेटेड इज कॉल्ड सर्किल। जब कोई बिंदु, चर बिंदु, किसी अचर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर एक प्लेन पर गति करता है तो जो पथ बनता है वो क्या होता है? सर्किल होता है। वो पथ होता है, वो क्या होगा? सर्किल होगा, राइट। वो पथ क्या होगा? सर्किल होगा। तो यहां पर इस चीज को समझ लेते हैं फिर से एक बार। व्हेन ए वेरिएबल पॉइंट
moves on a plane in such a way that it keeps constant distance from a fixed point. तो बड़ी सिंपल डिफिनीशन है. When a variable point P moves on a plane in such a way that it keeps constant distance from a fixed point. ये पॉइंट है O. The path generated by variable point called circle. ठीक है, ये पाथ क्या कहलाता है? सर्किल. और देखिए फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है? फिक्स पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ द पाथ, केंद्र बिंदु बोलते हैं. इसको बोलते हैं केंद्र बिंदु. और फिक्स पॉइंट जो है इसको ये बोलते हैं, जो फिक्स डिस्टेंस होती है, द फिक्स डिस्टेंस जो है आपके पास, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ द पाथ. इसको बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या, रेडियस ऑफ द पाथ. ठीक है. अब हम लोग इसमें सर्कल से जुड़े हुई कई डिफिनीशंस को समझेंगे. ये डिफिनीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है और आपको पता होनी चाहिए. हमको सही से इसका ज्ञान नहीं होता है, दिमाग में नहीं रहती है, एक्सप्लेनेशन माइंड में नहीं रहता है, इसलिए हम दूसरों को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं. पता होता है लेकिन एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं होता है. तो देखते हैं कि क्या है ये चीजें, कौन कौन से टॉपिक हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं. अब देखिए सबसे पहली चीज आती है रेडियस. तो मैंने आपको बता दिया ये आपका सर्किल है. अगर हम इसको देखें ये आपका सर्किल है और सर्किल में क्या होता है कि रेडियस अगर डिफाइन करनी हो तो रेडियस क्या होता है? फिक्स डिस्टेंस होती है. फिक्स डिस्टेंस होती है, ये हम बात कर रहे हैं रेडियस की. रेडियस फिक्स डिस्टेंस होती है. किसके किसके बीच में? बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन पाथ. मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि डिस्टेंस जो रेडियस होती है वो क्या होती है? इसको हम डिस्टेंस r बोलते हैं, रेडियस r बोलते हैं. ये r क्या होगी? यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं है, यहां से कोई भी एक पॉइंट ले लें. सपोज हमने ये पॉइंट ले लिया तो इसके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? r होगी. इसके बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी? r होगी. इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? r होगी. मतलब कोई भी सरकमफ्रेंस पे डिस्टेंस नापेंगे तो वो क्या होगी? r होगी. कांस्टेंट डिस्टेंस वर्ड यूज किया है, फिक्स्ड और कांस्टेंट डिस्टेंस इसको बोलते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए कि ये कांस्टेंट ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी. अब हम बात करते हैं डायमीटर की. डायमीटर किसे कहते हैं? रेडियस पता हो गया, इसको r बोलते हैं और इसको ये r भी लिखा जाता है, कहीं कैपिटल R भी लिखते हैं.
डायमीटर लिखते हैं, डी भी लिखते हैं, डी और ये दो भी बोल सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ आर, ट्वाइस ऑफ आर। तो ये ट्वाइस ऑफ आर मतलब अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो ये क्या होता है, रेडियस का डबल करने से हमें डायमीटर मिलता है। ये रिलेशनशिप बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस है। लेकिन एक्चुअल में डायमीटर होता क्या है, तो क्या होगा, अगर हम इसको रब कर दें तो यहां पर अगर इसको समझते हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की दूरी, किन्हीं भी दो पॉइंट की बीच की दूरी क्या हो, जो लाइन कहां से होके जाए, सेंटर से होके जाए, कहां से, सेंटर से होके जाना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन passing through the center and meeting 2 points of the circle। ये दो पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, और ये लाइन पास, स्ट्रेट लाइन है, पास कर रहे हैं किससे, किससे पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। तो जो इसकी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, डायमीटर होगी। तो डायमीटर को डिफाइन कैसे करेंगे, it is length of the straight line, वर्ड यूज कर रहा हूं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मीटिंग या मीटिंग है, ज्वाइनिंग टू points of path and, यहां पे एंड लिख रहा हूं, एंड passing through what, center of the path, सेंटर ऑफ द पाथ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सेंटर ऑफ द पाथ और स्ट्रेट लाइन। वैसे तो लेंथ डिफरेंट नहीं होगी, अगर मान लिया हमने इसको इससे मिला दिया, बोले देखो सेंटर से तो होके जा रही है, ये लेंथ सेम आएगी, लेकिन ये डायमीटर नहीं होगी, लेंथ सेम आएगी लेकिन डायमीटर नहीं। तो डायमीटर की डिफिनीशन क्या होगी, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन, or it is a straight line which meeting 2 points of the circumference passing through the center of the path। ठीक है, क्लियर। जिसको हम पाथ का मतलब क्या है, ब्रैकेट में लिख सकते हैं सर्किल, राइट, क्लियर है, ये बात समझ में आई, तो इसको नोट करिए। और अब हम लोग देखेंगे कि आर्क क्या होता है। हम दो चीजें समझ चुके हैं। पहली चीज समझी थी हमने, जो टॉपिक था वो सर्किल क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, आप वीडियोस में देख सकते हैं चैनल पे। और अब हम समझेंगे इसमें कि आर्क क्या होता है। तो किसी भी सर्किल का आर्क समझने के लिए पहले सर्किल को हम आपको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सर्किल है, इस सर्किल के लिए ये सेंटर हो गया हमारा, इट इज अ सेंटर O। लेकिन हम आर्क किसे कहें, तो ये पूरा सर्किल आर्क होता है। पहली चीज दिमाग में डाल लीजिए, इसको बोलते हैं कंप्लीट आर्क। दिस सर्कमफ्रेंस जिसको बोलते हैं circumference is called complete arc। क्या बोलते हैं, कंप्लीट आर्क, इसको कंप्लीट आर्क बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कंप्लीट, मतलब इससे बड़ा आर्क नहीं हो सकता। आर्क डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेडियस के ऊपर। आर्क किस बात पे डिपेंड करेगा कि रेडियस क्या है। अगर ये रेडियस बड़ी होगी, मान ली हमने इस रेडियस को बढ़ाकर यहां से यहां तक खींच के कर दिया, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये छोटी कर दी, हमने ये सर्किल बना दिया,
तो ये आर्क देखिए छोटा हो जाएगा, ये लेंथ कम हो जाएगी, ये लेंथ बड़ी है तो रेडियस बड़ा आर्क बड़ी, रेडियस छोटा आर्क छोटी। बात समझ में आई? क्लियर? अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल में हम आर्क किसे कहेंगे। तो एनी पार्ट ऑफ दिस सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड एन आर्क। एनी पार्ट, एनी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा तो यही होगा, इसका कोई भी पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। अब एग्जांपल के लिए समझिए कि सपोज ये हमारे पास सर्किल है और इस सर्किल का हमने ये पार्ट ले लिया ए बी, तो इस आर्क को क्या लिखेंगे? इस आर्क को लिखा जाएगा, प्रेजेंट करने का तरीका आर्क ए बी, लेकिन अगर हम इसको पढ़े रहे लिखेंगे कैसे? तो ये कहलाता है, ये देखिए राउंड बनाया हमने, इसको क्या बोला गया? एन आर्क। ए बी इज एन आर्क। पढ़ेंगे क्या? ए बी इज एन आर्क। तो यहां पर आर्क क्या है? ए बी है। इसको तुरंत एक लाइन ऐसे भी लिख पढ़ी थी आपने वेक्टर में, फिजिक्स में, ऐसे करके इसको क्या बोलते थे? वेक्टर ए बी। क्या बोलते थे? वेक्टर ए बी। यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? ये आर्क ऐसा ये ऐसा लगा हुआ, तो क्या पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ा जाता था क्या? इट इज कॉल्ड वेक्टर ए बी। क्या पढ़ते थे? वेक्टर ए बी पढ़ते थे। इसको क्या पढ़ेंगे? एन आर्क ए बी। एन आर्क ए बी। क्लियर है? तो ये क्या है? ए बी आर्क है और ये क्या है? ए बी वेक्टर है। डिफरेंस समझ में आया? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कहीं पे राउंड दिखाई दे तो आप समझ सकते हैं क्या वो क्या है? क्या है? इट इज एन आर्क। वो क्या है? इट इज एन आर्क। और जब आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे तो क्या है? इट इज एन वेक्टर। क्लियर? तो वेक्टर, इट इज ए वेक्टर, सॉरी। क्लियर? अब जब आर्क है तो आर्क के पार्ट क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो यहां पर समझने के लिए हम कुछ डायग्राम आपको बना रहे हैं, तो वो आपको ज्यादा क्लियर करेंगे। ये जब 90 डिग्री का एंगल होता है और ये सेंटर होता है, समझिए ये 90 डिग्री का एंगल है और ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, तो ये ए बी है। तो ए बी यहां पे कहलाएगा क्वार्टर आर्क। क्या कहलाएगा? क्वार्टर आर्क। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्वार्टर आर्क। अगर ये यहां पर डायमीटर है, जिसको डायमीटर से हमने ब्रेक किया है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या है आपका? ये जो आर्क बना है ये ए बी या ये ए बी, तो इसको बोलते हैं ए बी इज सेमी आर्क। क्या कहलाएगा? सेमी आर्क। ये क्या कहलाएगा? सेमी आर्क। अगर ये दो तरीके के हैं, इनको समझिए। और आपको कंप्लीट आर्क मैंने बता ही दिया है। तो तीन तरह के आर्क हो गए। पहला आर्क हो गया कंप्लीट आर्क, दूसरा आर्क हो गया क्वार्टर आर्क, तीसरा आर्क हो गया सेमी आर्क। ठीक है, तीन तरह के आर्क हैं आपके पास। ये तीनों तरह के आर्क को आपको समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब हम आर्क की लेंथ की बात करेंगे। हाउ वी कैन कैलकुलेट आर्क ऑफ एन लेंथ। किसी भी आर्क की लेंथ को हम कैसे समझें। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कैसे करना है। अब हम बात करते हैं आर्क ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। तो जब लेंथ की बात करेंगे, लेंथ की, तो ये जो कंप्लीट आर्क था इसकी लेंथ निकालना आपको सिखाया गया था लास्ट क्लास में, 9th में सिखाया गया था, 8th में भी सिखाया गया था। इसकी लेंथ हम कैसे निकालें? अगर ये रेडियस आर है तो आपको पता है कि सरकमफ्रेंस क्या होता है?
सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, या हम इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 2r। और 2r इज इक्वल टू आपको पता है क्या होता है 2r इज इक्वल टू क्या होता है d होता है, डायमीटर के बराबर होता है, तो हम इसको पाई इंटू डी भी कह सकते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि दो रिलेशनशिप हो गई, लेंथ ऑफ कंप्लीट आर्क, लेंथ ऑफ कंप्लीट आर्क, कंप्लीट आर्क इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई इंटू रेडियस। और दूसरा हम इसमें और कह सकते हैं पाई इंटू डायामीटर, पाई इंटू डायामीटर। ये तो बात आ गई जब कंप्लीट सर्किल है या आर्क कंप्लीट है या कंप्लीट आर्क की बात कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन अब ये चीज बाकी दो वाले सेगमेंट में हो जाए या एक जनरल हो जाए, तो हम जब बात करते हैं कि मान लिया अभी तो ये हमारा सर्किल है और इस सर्किल के लिए हमारे पास ये लेंथ निकालनी है हमें, वी नीड टू फाइंड आउट दिस लेंथ। ये रेडियस है और अगर इन दोनों के बीच का एंगल इट इज थीटा, अगर ये थीटा है तो हम इसको कैसे समझेंगे? तो यहां पे समझने के लिए क्या होगा, आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। ये रिलेशनशिप भी आपकी पड़ी हुई है पहले से। यहां पर एंगल आपका क्या है, थीटा है, आर्क आपको निकालना है, रेडियस आपको पता है आर, तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर। लेकिन ध्यान रखिए थीटा विल बी इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, इन टर्म्स ऑफ रेडियन, रेडियन मतलब पाई के टर्म्स में, पाई इसके टर्म में रखा जाता है, हमेशा याद रखिए पाई के टर्म में रखा जाएगा। ध्यान रखिए कभी 60 डिग्री कभी 40 डिग्री ऐसे नहीं रखा जाएगा, ठीक है, पाई रेडियन के टर्म में रखा जाएगा। क्लियर? अब यहां पर ये तो रिलेशनशिप आपको पता चल गई। दूसरा क्या आप निकाल सकते हैं, जरा देखिए, हमको कंप्लीट ये पता है और हमको वो निकालना है केवल। तो देखिए क्या होता है, आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू सरकमफ्रेंस। थीटा की वैल्यू यहां पर आप एंगल के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहां पे क्या लिखा हुआ 360 लिखा हुआ ना, पॉइंट पे बने हुए सारे एंगल कितने होते हैं 360 होते हैं सम। तो यहां पे 360 हो गया, ये पूरा का पूरा एंगल कितना हो गया 360 हो गया, और इसका एक पार्ट हमें निकालना है तो उस पार्ट ये हो गया। और टोटल आपको पता है सरकमफ्रेंस की वैल्यू कितनी होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, या थीटा अपॉन 360 इंटू पाई डी, पाई डी, ये आ गया। तो ये आपको एक रिलेशनशिप पता चला। क्लियर? ये आपको एक रिलेशनशिप पता चल गया कि यहां पर भी हमने 3 रिलेशनशिप लिख दिए, यहां पे भी हमने रिलेशनशिप लिख दिए। तो ये चीज को आपको दिमाग में रखना है, हम इसका इंटरप्रिटेशन कितने तरीके से कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला आपके पास हो, कोई भी जानकारी आपके पास हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, तो उसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहां पे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। वहां पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, वहां पे पूछे जाएंगे उसका रेफरेंस से। तो रेफरेंस किसी भी तरह से लिखा जा सकता है कि उस सर्किल का रेडियस कितना है 12 है, ये लिखा जा सकता है। ये लिखा जा सकता है उसका डायमीटर कितना है 24 है।
तो ये आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप क्या यूज होनी है, तो उसके बारे में आपको बहुत कॉम्पिटेंट रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि मिस्टेक यहीं पर होती है। मिस्टेक कभी कॉन्सेप्ट में नहीं होती, इन्हीं कैलकुलेशंस में होगी। तो ठीक है, तो इसको अब हम लोग इसमें आज इसको देखते हैं कि कॉर्ड क्या होता है सर्किल में। तो जो सर्किल की कॉर्ड होती है उसको समझते हैं। ये सर्किल है, अगर इनके किसी भी सबसे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो और इसको अगर मिला दो, तो अगर इफ यू कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस इन एनी कंडीशन दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड कॉर्ड। ये क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड कॉर्ड। जब कॉर्ड की बात करते हैं तो जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी? डायमीटर होती है। वेरी गुड, इट्स डायमीटर। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगी? डायमीटर होती है। और ये क्या होती है? सेंटर से पास होती है। तो इस ये क्या होता है? कॉर्ड ये भी है, लेकिन क्या है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और ये क्या कहलाता है? डायामीटर। और इसकी लेंथ क्या होती है? डबल ऑफ रेडियस लेंथ। ये होती है इसकी कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पर क्या है? कॉर्ड क्या होती है? द ज्योमेट्री। कॉर्ड की डिफिनीशन क्या होगी? अगर हम कॉर्ड की डिफिनीशन को समझें तो यहां पर क्या होगा? द लाइन joining the any two points of circumference called chord। यहां पे हम वही फिर लिख रहे हैं, द लॉन्गेस्ट chord is diameter। लॉन्गेस्ट chord कौन सी होती है? डायमीटर होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हम यहां पर कॉर्ड को समझ लिया है, अब हम एक ट्रांसवर्सल लाइन को भी समझते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है कि कॉर्ड और ट्रांसवर्सल लाइन में डिफरेंस भी बताएंगे। अगर ये सर्किल है और ये लाइन हम कोई बाहर से खींच रहे हैं, कैसे भी खींच दे, तो लाइन विच कट्स सर्किल इनटू टू पार्ट्स कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन क्या कहलाती है? The line which cuts the circle into two parts is called secant। तो यहां पर क्या है? अगर आप देखेंगे ये सर्किल बना हुआ है, यहां पे कॉर्ड को देखेंगे दोनों एंड पॉइंट है, लेकिन यहां पर एंड पॉइंट बाहर है, तो ये क्या लाइन होगी? इट इज कॉल्ड सीकेंट। SECANT। इट इज कॉल्ड सीकेंट। इस बात को आप समझिए, सीकेंट क्या होता है और कॉर्ड क्या होती है, दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ये इनके एंड पॉइंट्स कहां होते हैं? सर्किल पे होते हैं। और सीकेंट के एंड पॉइंट्स कहां होते हैं? आउट ऑफ सर्किल होते हैं। ठीक है, सीकेंट के एंड्स पॉइंट कहां होंगे? आउट ऑफ सर्किल होंगे। और कॉर्ड के एंड्स पॉइंट कहां होंगे? ऑन द सर्कमफ्रेंस होंगे। तो पार्ट दोनों एक ही कर रहे होते हैं, ये भी डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, ये भी डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। ठीक है, तो यहां पर इस बात को ध्यान करते हैं। तो सीकेंट क्या होता है? अगर यहां पे इसको सीकेंट की डिफिनीशन लिखेंगे, ये क्या होता है? एन एक्सटर्नल लाइन, इंटरनल नहीं ना, एन एक्सटर्नल लाइन। ये क्या हो गया? इंटरनल लाइन है, ये क्या है? एक्सटर्नल लाइन है। एन एक्सटर्नल लाइन
which divides the circle into टू पार्ट्स। यहां पे इक्वल और अनइक्वल की बात नहीं कर रहे, दो पार्ट कोई भी हो जाए, इक्वल भी हो जाए या अनइक्वल भी हो जाए, कॉल्ड सीकेंट। ये सीकेंट हो जाता है। तो सीकेंट और कॉर्ड में आपको समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होते हैं। जब बात करते हैं सेगमेंट और सेक्टर की तो उसको भी समझते हैं। सेगमेंट और सेक्टर हमेशा कंफ्यूजिंग रहे हैं, लेकिन आज मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। किस तरीके से इस बात को देखते हैं ताकि आप कभी भी एग्जाम में इस बात से कंफ्यूज ना हो। ये एक सर्किल है और ये पॉइंट कोई भी है। ये अगर हम बात करते हैं ये तो कॉर्ड है या सीकेंट भी हो सकती है, कॉर्ड भी हो सकती है, सीकेंट भी हो सकती है। तो ये जो पार्ट कहलाता है दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट। और ये वाला पार्ट भी क्या कहलाएगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेगमेंट। इसको भी सेगमेंट बोलते हैं। ये दोनों सेगमेंट हैं। या आप समझ लीजिए क्या है कि ये ऐसे पार्ट्स हैं जो स्ट्रेट लाइन के कट होने से बनता है। किससे? स्ट्रेट लाइन के कट होने। ये स्ट्रेट लाइन है ना, इसने काट दिया तो या कॉर्ड है या सीकेंट है। क्या है? कॉर्ड है और सी। ये ए बी क्या है? ए बी में बी कॉर्ड। कॉर्ड भी हो सकती है और सीकेंट भी हो सकती है। बात समझ लीजिएगा। तो सीकेंट और कॉर्ड से जो सेगमेंट जो पार्ट बनेंगे, सीगमेंट वो पार्ट होता है जो किससे बना होता है? स्ट्रेट लाइन से कट करने के बाद बना होता है, या सीकेंट के कट करने के बाद बना होता है, या कॉर्ड के कट करने के बाद बना होता है। इन तीनों केस में स्ट्रेट लाइन सेम चीज है, चाहे सब कुछ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर जो ये पार्ट कहलाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड सेगमेंट। अगर देखने में बड़ा है तो हम इसको क्या कहेंगे? मेजर। और अगर छोटा है तो क्या बोलेंगे? माइनर। तो दो तरह के हो गए, मेजर एंड माइनर। लेकिन अगर यही चीज ये यहां से यहां खींच दी जाए और ये सर्किल का सेंटर हो तो ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये क्या है? दोनों इक्वल है, इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेमी सेगमेंट। क्वेश्चन में लिखा हो सेमी सेगमेंट है तो आपके पास तुरंत दिमाग में आना चाहिए क्या? सेमी सेगमेंट क्या होते हैं। अगर किसी सर्किल को डायमीटर से काटा जाए तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? सेमी सेगमेंट बनेगा। अगर डायमीटर से ना काटा जाए तो एक मेजर बनेगा, एक माइनर बनेगा। मेजर बड़ा होता है, माइनर छोटा होता है। बात समझ में आई? मेजर इज मेजर पार्ट, बड़ा पार्ट, और माइनर इज स्मॉल और छोटा पार्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्टर की। इसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद सेक्टर की बात करेंगे। तो यहां पर बात करते हैं सेगमेंट। सेगमेंट क्या होगा? व्हेन ए स्ट्रेट लाइन, कॉर्ड और सीकेंट divides the circle into two parts called parts are called। यहां पे पार्ट्स को क्या बोलेंगे? आर कॉल्ड
segment. Measure bigger area, जिसके पास है bigger area segment is called, क्या कहलाएगा? It is called मेजर सेगमेंट. क्या कहलाएगा? मेजर सेगमेंट. और स्मॉलर एरिया सेगमेंट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट. ठीक है. और इक्वल एरिया अगर दोनों के इक्वल है, इक्वल एरिया सेगमेंट इज आर नोन एज और कॉल्ड सेमी सेगमेंट. ठीक है. ये तीन तरह के पार्ट होते हैं. बिगर एरिया जिसका होगा, जैसे यहां पर ये बिगर है तो लिखा सेगमेंट मेजर. ये स्मॉलर है, ये लिखा हुआ छोटा सा पार्ट है. ये क्या? ये है. यहाँ पे इक्वल एरिया, दोनों एरिया इक्वल है, डायमीटर से कॉर्ड पास हो रही है, हमने इसको क्या बोल दिया? सेमी सेगमेंट. तो ये आपके पास सेगमेंट की डिफिनीशन हो गई. अब सेगमेंट की डिफिनीशन के बाद हम लोग इसको में देखेंगे कि सेक्टर क्या होते हैं. सेक्टर को हम समझते हैं कि किस तरह से सेक्टर को समझा जाए. जैसे सेगमेंट में हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन, कॉर्ड या आपके सीकेंट से अगर दो पार्टीशन होते हैं किसी भी सर्किल के, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं, सॉरी सेगमेंट बोलते हैं. अब सेक्टर की बात करते हैं तो सेक्टर को समझने के लिए देखिए यहाँ पे तीन चीजें होती हैं. इसको समझिए, बहुत सिंपल से समझ में आएगा. एक होता है सेंटर, दूसरा होता है रेडियस और तीसरा होता है रेडियस और ये होता है आर्क. आपको कोन नुमा कोई स्ट्रक्चर समझ में आए, कोन दिख रहा है ना, कोन की तरह कुछ दिख रहा है, ट्रायंगल और कोन. तो जब ये दिखाई दे तो दिमाग में कुछ डालने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे सेक्टर हो जाएगा वो. दैट विल बी ए सेक्टर. ठीक है. सेक्टर क्या होता है? जैसे तरबूज आप लोग ने खाया होगा, उसमें क्या होता है? ऐसे ही होता है ना कि एक पतली पतली काट ली जाती है, उसके बाद ऐसे काटा, ये लो खा लो, ऐसे आप ऐसे ऐसे तो ये गोल गोल काट लिया जाता है, फिर ऐसे करके कई हिस्से कर लिए जाते हैं और पूरी फैमिली बैठ के मजे ले लेती है. ठीक है ना. तो ये क्या है? आप क्या खा रहे होते हो उस वक्त? खा क्या रहे होते हो? सेक्टर खा रहे होते हो. ठीक है. ऐसे मिल्क केक भी आता है, बड़ा सा मिल्क केक होता है और उसमें आप काट लेते हैं छोटे छोटे टुकड़े और मिल्क केक खा जाते हैं. बोले क्या खा रहे हो? सेक्टर. इसी तरह एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आजकल बहुत लोग खाते हैं, वो है पिज्जा. तो पिज्जा के क्या होते हैं? वो 4 हिस्से कर देता है, तो उसका मतलब क्या खा रहे हो? सेक्टर खा रहे हो. ठीक है. क्लियर. तो इस चीज को समझते हैं. तो आप जो भी खाते हैं, चाहे पिज्जा खाते हो, चाहे आप तरबूज खाते हो, या आप कुछ ऐसी चीज जिसको इस तरह से काटा जाता है, वो सब क्या है? सेक्टर में आती है. तो जब बात हम सेक्टर की कहते हैं तो यहां पे क्या होता है? एरिया कवर्ड बाय आर्क एंड द रेडियस. आर्क एंड द रेडियस इज कॉल्ड सेक्टर. क्या होगा? एरिया कवर्ड बाय आर्क एंड रेडियस. कहां से? दैट इज द पॉइंट. यहां से, सर्किल के सेंटर से. तो क्या होगा ये? दिस इज द एरिया कवर्ड बिटवीन द टू रेडियस एंड द आर्क. एरिया कवर्ड बाय टू रेडियस एंड द आर्क इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड सेक्टर.
तो ये क्या है, आपका सेक्टर हो गया, इट इज कॉल्ड सेक्टर, ये सेक्टर हो गया। तो ये भी तो एरिया कवर्ड है, ये भी क्या कहलाएगा, सेक्टर। जैसे सेगमेंट 2 बन रहे थे वैसे सेक्टर भी क्या होंगे, 2। अब देखो ये बड़ा है ना, बिगर है, ये क्या है, बिगर एरिया है, बिगर एरिया, इट इज बिगर एरिया। और ये क्या है, स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया। तो ये क्या कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज मेजर। इसको क्या बोलेंगे, मेजर। और इसको क्या बोलेंगे, माइनर। और अगर यही चीज इक्वल हो जाए, इक्वल का मतलब क्या, सेंटर है, ये एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, ओ ए बी, तो ये क्या कहलाएगा, सेमी सेक्टर। ये क्या कहलाएगा, इट इज कॉल्ड सेमी सेक्टर। अब आपको याद आना चाहिए कि सेमी सेक्टर और सेमी सेगमेंट एक ही चीज होती है, सेमी सेक्टर एंड सेमी सेगमेंट एक ही चीज होती है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा। अगर कई क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सेमी सेगमेंट और सेमी सर्किल, निकालने मत बैठिएगा, एक निकालिए, दूसरा अपने आप उतना ही होगा अगर रेडियस चेंज नहीं हो रही है तो, ठीक है। इफ बोथ हैविंग सेम रेडियस देन द एरिया ऑफ द सेमी सेगमेंट एंड सेमी सेक्टर विल बी रिमेन सेम, otherwise it will change. Higher radius which has higher area and lower radius has lower area. तो यहां पे हम सेक्टर को डिफाइन करते हैं। द सेक्टर क्या होता है, सेक्टर की बात करते हैं तो एरिया, एरिया बिटवीन द टू रेडियस ऑफ सेम सर्किल। किसकी बात कर रहे हैं, एक ही सर्किल की बात कर रहे हैं, अलग अलग सर्किल की बात नहीं, सर्किल एंड विद आर्क, विद एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर, सेक्टर। क्लियर। बिगर एरिया sector is called major sector and smaller area sector is called minor sector। और इक्वल एरिया सेक्टर इज कॉल्ड सेमी सेक्टर, सेमी सेक्टर। और यहां पर नोट लिख देते हैं, सेमी सेक्टर एंड सेमी सेगमेंट हैज equal area if radius is same। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल एरिया के होंगे अगर उनका क्या है, रेडियस सेम है। ठीक है, थैंक यू।